क्या मंडे को मैं फिर से गैप अप ओपनिंग देखने को मिलेगी? बात कर लेते हैं। जिन्होंने कल वाला वीडियो नहीं देखा था, अगर देखा होगा तो आज का ट्रेंड उन्हें समझ में आ गया हो किस तरीके से हमने कल प्लान किया था। सो आई होप कि चीज़ें बहुत बेटर वे में चल रही हैं हमारी तरफ से। सो मंडे के लिए हम एक बार मार्केट डिस्कस कर लेते हैं, गैप अप से गैप डाउन। ठीक है, चलिए पहले बात करते हैं कल। कल हम क्या बात कर रहे थे? कल मार्केट यहाँ पे क्लोज दिया था एंड मैं बात कर रहा था कि अगर मार्केट 24,200 के ऊपर जाएगा, मतलब कि मेरे को फ्लैट ओपनिंग चाहिए थी। 24,200 निकलते ही सीधा मेरा टारगेट था 24,300। एंड फिर मेरा टारगेट था यहाँ से सीधा आपका 24,450। इसके लिए हम प्लान कर रहे थे। मैंने कहा था कि यहाँ खुलेगा तो हम लोग इन लेवल के लिए हम लोग कहीं ना कहीं मार्केट को जाता हुआ देखेंगे। दूसरा नेरियो मैंने बनाया था कि अगर मार्केट मार्केट 24,100 के नीचे आ जाता है, मतलब कि यहाँ कहीं जोन के नीचे मार्केट खुलेगा, तो मैंने बोला था कि मार्केट फिर हमें 23,900 से लेके 23,800 की तरफ हमें मार्केट जाता हुआ देखेगा। जिन लोगों ने लास्ट वाला वीडियो नहीं देखा, एक बार देख लीजिएगा, सो दैट कि ना चीज़ें बड़ी आसानी से आपको समझ में आएंगी। मार्केट ने एग्जैक्टली वही किया। मार्केट खुला आपका गैप डाउन एंड वहां से देखें तो मार्केट गैप डाउन खुलने के बाद मार्केट सीधा गया अपना 23,800 के जोन में एग्जैक्टली। एक चीज़ यहाँ से समझने वाली बात है, मार्केट दो बार आया है 23,800 पे, राइट। ऑल्दो मार्केट ने जो बड़ा ब्रेकआउट दिया था वो दिया था 23,700 पे। इसका मतलब है 23,700 एक मेजर लेवल हो गया है आने वाले टाइम के लिए मार्केट के अंदर। अगर जिस दिन मार्केट में 23,700 निकलता है तो मार्केट बहुत गंदा नीचे जाएगा, उसके लिए हमें तैयार रहना है। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं फिर मार्केट ने आज क्या किया। 23,800 ही यू टर्न ले लिया, सो दैट कि इट्स शोइंग कि मतलब कि यहाँ पे बड़े प्लेयर एक्टिव हैं। इसका मतलब है 23,700 से लेके 23,800 के बीच में बड़े लोगों का पोजीशन मार्केट के अंदर है, तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। अभी हम लोग देख लेते हैं मंडे को मार्केट क्या रह सकता है, किस तरीके से रह सकता है। ठीक है, ये तो हमने प्रीवियस जो चीज़ें हमने प्लान की थी वो लेवल्स हमें देखने को मिला है। अभी हमें एक चीज ध्यान रखना है, मार्केट यहाँ से टू टाइम बाउंस बैक लिया है 23,800 से, राइट। इसके नीचे मार्केट नहीं जाना चाहिए एट एनी कॉस्ट, इसीलिए ध्यान रखना। ऑल्दो क्रूड ऑयल उबाल भर रहा है बार बार, आज भी $120 के ऊपर निकल गया क्रूड ऑयल। बट मार्केट में दोनों तरफ की चीज़ें चल रही हैं और इतने सारे डेटा एंड ऑल आज देखने को मिलेंगे, यूएस की तरफ से, यूके की तरफ से, है ना, इंग्लैंड की सेंट्रल बैंक की तरफ से, है ना, जापान की बैंक की तरफ से, बहुत सारे डेटा आ रहे हैं लगातार ना। सो दैट ना क्रूड ऑयल मतलब कि उबाल में है। ऑल दो रात को जो फेड चेयरमैन थे उनका भी स्टेटमेंट, मतलब कि जो फोरकास्ट है फ्यूचर को लेकर, वो बोले थे कि भाई प्राइस सेंसिटिव रहेंगे मार्केट में जस्ट बिकॉज ऑफ क्रूड ऑयल, राइट। सो ये चीज़ें भी हमें कहीं ना कहीं देखने को मिल रही हैं एंड ऑल। सो अभी हमें क्या प्लान करना चाहिए, भी इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। 23,800 द मेजर सपोर्ट फॉर द निफ्टी। इसके नीचे मार्केट जाता है तो 23,700 और 800 का जोन ऐसा है जहां मार्केट एक्यूमुलेट करेगा। जिस दिन भी 23,700 मार्केट में निकलेगा तो ध्यान रखिएगा, मार्केट उस दिन सिंगल डे में कम से कम 300 से लेके 400 पॉइंट डाउन साइड ही जाएगा। ये बात नोट कर लीजिएगा, जिस दिन 23,700 के नीचे मार्केट गया सिंगल डे में -300 से -400 पॉइंट हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, अभी फर्दर हमें क्या करना है यहाँ से। मार्केट 23,700 पे एक यू टर्न लिया है, बहुत ही शार्प यू टर्न लिया है। ये बहुत ही मुझे क्लासी लगा यहाँ पे। तो मुझे एक चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पे ये जोन है मेरे लिए बहुत ज्यादा ऊपर रेजिस्टेंस पर काम करेगा, 24,700। ठीक है, 24,700 की तरफ मार्केट एक बार जाके वहां से रजिस्ट कर सकता है, तो हमें एक चीज ध्यान रखनी है। अगर मंडे को मार्केट ये जोन पे कहीं ना कहीं खुल जाता है तो यहाँ से मार्केट एक बार 24,700 की तरफ निकल जाएगा। एंड हम लोग क्या करेंगे, ये पॉइंट के नीचे क्या करेंगे, अपना एसएल शिफ्ट करके रखेंगे, मतलब कि 23,950 के आसपास एसएल शिफ्ट करके हम लोग 24,700 की तरफ मार्केट को देख सकते हैं जाता हुआ। ठीक है, वहां पे अगर मार्केट होल्ड करता है एंड सेकंड हाफ में अगर ब्रेकआउट देता है तो फिर हम लोग फिर से 24,350 की तरफ मार्केट जाता हुआ देखेंगे, तो उसके लिए हमें ध्यान रखना है। ठीक है, फर्दर अब हमें अभी मंदी कहाँ देखने को मिलेगी, मार्केट कहाँ नीचे आ सकता है, तो उसके लिए एक पॉइंट का ध्यान रखना है। मिडिल पॉइंट का ही ध्यान रखेंगे यहाँ पे। मिडिल पॉइंट मतलब कि अगर मार्केट ये पॉइंट के नीचे ओपन होता है, मतलब 23,950 के नीचे मंडे को मार्केट फिर से हमें मिलता है, तो मार्केट फिर से 23,800 के जोन में आएगा। और हो सकता है फिर मार्केट उस दिन 23,750 के जोन को एक बार टेस्ट कर ले, तो वो लेवल हमें देखने को मिल जाएंगे निफ्टी के अंदर। बहुत क्लियर रखना है, बहुत सिंपल रखना है, जैसे बताया वैसे ही रखना है। ठीक है, सेंसेक्स में एक बार बात कर लेते हैं। चलिए सेंसेक्स की तरफ हम लोग आ चुके हैं। थोड़ा सा एरेंज कर लेते हैं इसको यहाँ से, या एरेंज। सेंसेक्स में हम लोग बात कर रहे थे कि 77,200 के नीचे मार्केट गया। मैं कल बोल रहा था 77,200 नीचे मार्केट अगर गया तो एक चीज ध्यान रखना, मैंने कहा ये पॉइंट नीचे मार्केट अगर गया तो हमें ध्यान रखना है। मैं 76,500 से लेके मार्केट को 76,000 की तरफ जाता हुआ देख रहा हूँ। एंड एग्जैक्टली देखें तो मार्केट 76,200 के जोन में गया, मतलब कि अपने लगभग ऊपर से 1,000 पॉइंट मतलब का प्लान कर लिया, मतलब कि विदाउट न्यूज एंड ऑल।
प्राइस एक्शन हमेशा मैटर करता है। एंड देखें तो मार्केट सपोर्ट लिया है 7600 पे, मार्केट ने यहाँ सेकंड टाइम बाउंस बैक दिया है। मतलब कि 76,000 सेंसेक्स के लिए मेक एंड ब्रेक लेवल है। तो जब तक मार्केट सेंसेक्स जो है 76,000 का लेवल नहीं तोड़ता है, तब तक हम लोग जो डाउन साइड में 74,500 की तरफ जाता हुआ नहीं देखेंगे। इसी का ध्यान रखना, जिस दिन 76,000 टूटेगा सेंसेक्स के अंदर, सिंगल डे में 1,500 पॉइंट का हमें फॉल देखने को मिल सकता है, मतलब कि 74,500 की तरफ मार्केट जा सकता है। ठीक है, अभी हमें यहाँ से क्या प्लान करना है थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो हमें एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, ये वाला पॉइंट हमें ध्यान रखना है। ये वाला पॉइंट पे हम लोग क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे ये वाले पॉइंट पे। मेरे को मार्केट यहाँ पे मतलब कि 77,000 200 को मार्केट मेरे ओपनिंग चाहिए मेरे को यहाँ, अगर मेरे को ओपनिंग मिलता है तो फिर मैं जो है 77,990 तरफ मार्केट को जाता हुआ देखूंगा। ये मेरे लिए टारगेट रहेगा यहाँ पे सेंसेक्स के अंदर। अगर सेंसेक्स गलती से 76,500 के नीचे ओपन हो जाता है, तो हम लोग क्या करेंगे, फिर हम डाउन साइड फर्दर प्लान करेंगे 76,000 के लिए। एंड वहां से फिर हम लोग जो है, हो सकता है मार्केट में 75,000 700 की तरफ जाए, फिर उस दिन क्लोजिंग मैटर करेगी। ठीक है, तो फिर हम फर्दर प्लान करेंगे उस हिसाब से। तो मेरे हिसाब से सेंसेक्स एंड निफ्टी के लेवल बहुत क्लियर है, मंडे को मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट टू सेंसेक्स एंड निफ्टी। क्रूड ऑयल बार बार उबाल बढ़ रहा है। एंड आज देखें तो क्रूड ऑयल ऑल्दो अभी दोपहर में ऊपर से बैंड हो गया है। एंड इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड भी जो नीचे से बाउंस बैक देते हुए रिवर्ट कर गया है। मुझे लगता है 4650 पे गोल्ड भी कहीं ना कहीं रजिस्ट करना चाहिए। जिन्होंने हमारा वीकनेस वीडियो नहीं देखे थे, एक बार देख लीजिएगा एंड मैच कीजिएगा बीच में कैसे हमने काम किया है, सो दैट कि ना आपको चीज़ें समझ में आएंगी। सो दिस इज ऑल अबाउट मंडे मार्केट। हमने मंडे मार्केट का एनालिसिस कर लिया है। सो मिलते हैं आपको मंडे को विद द मार्केट ट्रेंड किस तरीके से रहता है एंड ऑल शाम को। सो जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा एंड चैनल को शेयर कर लीजिएगा। एक प्यारा सा डिस्क्लेमर, वी आर नॉट सेल रजिस्टर्ड, सो इफ यू आर ट्रेडिंग इन अ मार्केट यू मस्ट कंसल्ट विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर। वी आर नॉट रिकमेंडिंग यू बाय सेल एंड होल्ड इन मार्केट। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।